हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। अब इस बार हम देखेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन से जो अगला क्वेश्चन है नीट में आया हुआ। अच्छा, ये क्वेश्चन एक तरह से मगिंग अप वाला क्वेश्चन है। इसके फैक्ट्स को आपको याद रखना पड़ेगा। बेसिकली क्वेश्चन पूछा गया है दैट व्हाट आर द डेवलपमेंट्स इन अ फीटस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। क्या क्या इवेंट होते हैं फीटल डेवलपमेंट में प्रेगनेंसी के बाद, उसके बारे में। जैसे फर्स्ट ईयर के बाद हार्ट फॉर्म हो जाता है कंप्लीटली, सेकेंड ईयर में लिम्स और डिजिट्स फॉर्म हो जाते हैं। ईयर बोल रहा हूं, आई एम सो सॉरी, मंथ की बात हो रही थी। फर्स्ट मंथ के एंड में जो हार्ट है वो फॉर्म हो जाता है। प्रेगनेंसी के सेकेंड मंथ के अंदर जो है लिम्स और डिजिट वो फॉर्म होने लगता है। थर्ड मंथ के एंड तक मेजर ऑर्गन सिस्टम होने लगते हैं। फिफ्थ मंथ के एंड तक जो है हेड में हेयर आने लग जाते हैं। और इसके साथ साथ जो है फर्स्ट मूवमेंट शो करता है फीटस। और सिक्स मंथ के साथ साथ बॉडी में फाइन हेयर्स आ जाते हैं। आईलिड्स जो है वो सेपरेट हो जाते हैं। साथ ही साथ आई लैसेस का फॉर्मेशन होता है। तो ये एनसीईआरटी का पूरा यहाँ पर मैंने लिस्ट निकाल के रखा है। जो जो एनसीईआरटी के पॉइंट्स हैं, ये रटने वाला पॉइंट है। और अगर यहाँ से क्वेश्चन आता है तो डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। इस बार क्वेश्चन को पूछा गया था इन द फॉर्म ऑफ स्टेटमेंट्स। यू विल हैव टू सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। और कुछ स्टेटमेंट्स दे रखे थे इसके बेसिस पे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन को पढ़ के क्या है क्या नहीं। तो सबसे पहला देखते हैं, इन ह्यूमन प्रेगनेंसी द मेजर ऑर्गन सिस्टम्स आर फॉर्म्ड एट द एंड ऑफ 12 वीक्स। बिल्कुल सही बात है, 12 वीक्स के बाद ही मेजर ऑर्गन सिस्टम बनते हैं। अच्छा, एक और बात याद रखना है, मंथ्स के अंदर यहाँ पर रहेगा तो आपको पता लग जाएगा कि फर्स्ट मंथ में क्या है, सेकेंड मंथ में क्या है। वीक्स के अंदर भी आपको पता लग जाएगा। कभी कभार क्या होता है, ट्राइमेस्टर के ऊपर बात करते हैं। 3 मंथ्स को ट्राइमेस्टर कहते हैं। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा जा सकता था कि आफ्टर फर्स्ट ट्राइमेस्टर व्हाट इज फॉर्म, तो आपको बोलना है मेजर ऑर्गन सिस्टम। तो ट्राइमेस्टर, वीक और मंथ में कंफ्यूज नहीं करना है आपको। तो पहला तो सही है। दूसरा देखते हैं, इन ह्यूमन प्रेगनेंसी द मेजर ऑर्गन सिस्टम्स आर फॉर्म्ड एट द एंड ऑफ 8 वीक्स। ठीक है, तो ये भी बात गलत है क्योंकि यहाँ पर 3 मंथ से वीक में इसको करेंगे तो 8 वीक्स में नहीं फॉर्म होगा। अगला स्टेटमेंट है, इन ह्यूमन प्रेगनेंसी हार्ट इज फॉर्म्ड आफ्टर 1 मंथ ऑफ जेस्टेशन। जो प्रेगनेंसी का पीरियड होता है उसको जेस्टेशन कहते हैं। तो फर्स्ट मंथ के बाद हार्ट फॉर्म होता है, इसका मतलब ये स्टेटमेंट भी सही है। उसके बाद का स्टेटमेंट देखते हैं, इन ह्यूमन प्रेगनेंसी लिम्स एंड डिजिट्स डेवलप बाय द एंड ऑफ सेकेंड मंथ। तो बिल्कुल सही बात है, सेकेंड मंथ के बाद लिम्स और डिजिट डेवलप होते हैं, इसका मतलब ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। लास्ट स्टेटमेंट पूछा गया है, इन ह्यूमन प्रेगनेंसी द अपीयरेंस ऑफ हेयर इज यूजुअली ऑब्जर्व्ड इन द 5th मंथ। बात बिल्कुल सही है, 5th मंथ में हेयर्स का हेड के ऊपर फॉर्मेशन होने लगता है और फर्स्ट मूवमेंट भी दिखता है। इस तरह से ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। तो ये हमने देख लिए क्वेश्चंस कुछ। पहला क्वेश्चन हमने देखा स्पर्म वाला, दूसरा क्वेश्चन हमने देखा मिनाच वाला, तीसरा क्वेश्चन हमने देखा किस तरीके से गैमेटोजेनेसिस होता है, चौथा क्वेश्चन हम देख रहे हैं प्रेगनेंसी के ऊपर। 5th क्वेश्चन भी इस साल एक क्वेश्चन पूछा गया है, वो एनसीईआरटी और शेड्यूल से बाहर, सिलेबस से बाहर का क्वेश्चन है। ट्विंस के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है, तो वो हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। अगर आप यहां तक देख चुके हैं और आपको वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को जरूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों के साथ। तब तक के लिए स्टे मोटिवेटेड, पढ़ते रहिए मन लगा के। थैंक यू।